ओके, अभी करते हैं रीडिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या है, मैं आपको देखा तो इसमें ये आंसर क्यों आएगा। The universe is a vast chemical cauldron brewing elements essential for life. Among the 92 natural occurring elements, a select few form the building blocks of living डिपार्टमेंट सप्लीमेंट्स ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली एक ही बचा ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर बायोलॉजी में हो तो आपको ये तुरंत ही आ जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट द डैश ऑफ लाइफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो मेजॉरिटी ऑफ लाइफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये इतने सारे दिए गए, ये मेन है, मेन। तो मेन वाले मेजॉरिटी में जाता है, और ऑफ आगे दिया गया है, यहाँ दिया गया है तो ऑफ में जाता है। This universality of life's elemental ingredients suggests that the search for extraterrestrial life, भले ही कितने भी अलग केमिकल बेसिस हो, तो आपको यहाँ ऐसा लग सकता है डिस्पाइट आ सकता है शायद, या रिगार्डलेस ऑफ इट्स केमिकल बेसिस, भले कोई भी अलग हो इसके, ये है फिर भी, तो उसको डिस्पाइट बोलते हैं। और यहाँ दिया गया है कि इसके भी हो, अगर ये नहीं है ना फिर भी रिगार्डलेस, may find success in the far reaches of our galaxy and beyond। तो गैलेक्सी और बहुत दूर की बात हो रही है, तो यहाँ एक ही बचा, प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। ये फार प्रोस्पेक्ट और रिचेस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, सच्ची में। अगर आपको इंग्लिश अगर पर यूनिवर्स की बात हो रही है ना, यहाँ वास्ट और बहुत ही बड़े बड़े शब्द यूज किए गए, फार रिचेस ऑफ आवर गैलेक्सी एंड बियॉन्ड। लेकिन आपको मैं बोलता हूँ ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एक और, the political landscape of ancient Egypt dash by the central role of the pharaoh। तो pharaoh का मीनिंग है जो इजिप्शियन में जो किंग्स होते हैं उनको pharaohs बोलते हैं। dash by the central role of the pharaoh। तो मोस्टली ऐसे अगर कॉमा दिया गया ना, तो यहाँ तो जीरोन होना चाहिए या V3 होना चाहिए, तो ये दो ही है। प्रपोज बाय द लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप में कैरेक्टराइज बाय द सेंट्रल रोल ऑफ द प्रपोज बाय द, यहाँ कोई प्रपोजल कोई आइडिया की बात नहीं हो रही, तो मैं कैरेक्टराइज बोल देता हूँ। कैसे बनाया जाता है पॉलिटिकल लैंडस्केप फेरो के पास, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ थियोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक डैश। तो थियोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है, फिगर होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, एलिमेंट्स एक ही है। ब्यूरोक्रेटिक और थियोक्रेटिक का मीनिंग है कि कुछ थियरी, कुछ आइडियाज और कुछ ब्यूरोक्रेटिक, तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो वाला है ना, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं ना अपने पॉलिटिक्स में। तो फेरो वाज बोथ अ पॉलिटिकल लीडर एंड अ डिवाइन। डिवाइन क्या होता है, डिवाइन लोग, डिवाइन गॉड्स होते हैं। ऑब्वियसली प्लेनेट तो नहीं है ना फेरो, वो इंसान है, तो इंसान का क्या यहाँ हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, प्रपोज, प्लेनेट, ऑब्जेक्ट, डिपॉजिट्स, एक ही बचा फिगर। लाइक द डैश ऑफ द पिरामिड्स। तो पिरामिड्स का क्या होता है, ऑब्वियसली एक ही बचा, इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा। एक और कर लेते हैं। Trees have developed intricate methods to maintain a balanced structure। ये अपने, अगर ये अपने अपने आराम से करते तो ये वाला छोड़ना पड़ता अपने। As they grow they naturally get rid of, तो get rid of ये कॉलोकेशन है, ठीक है, याद रखना। इडियम्स में भी यूज होता है, get rid of the body, dead body। तो ये पहले कर लेते हैं। Usually due to lack of light or resources, this process is vital for the tree's overall health, ensuring, या देखो कॉमा के पास हमेशा आ गया जीरोन, that only productive branches dash। This process is vital for trees overall health। ये प्रोसेस ट्रीज की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है, वो इंश्योर करती है कि सिर्फ प्रोडक्टिव ब्रांच ही बची रहे, बाकी की सारी टूट जाए, ब्रांचेस बची रहे। can mean root, ethnicities, evidence, space, mental sport, एक ही है remain जो बची रहे। in dry regions का मीनिंग है जहाँ पानी नहीं है। trees में shared branches to conserve water, क्योंकि obviously ज़्यादा branches नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा branches उतनी ज़्यादा पानी पहुँचाना पड़ेगा। तो shared branches का मीनिंग, shared leaves होते हैं ना, फॉल में हो जाते हैं, तो उनको बोलना मतलब गिर जाना, यहाँ ब्रांच गिर जाना, अपने आप से अलग कर देना। Shared। Additionally, some species use these as a means of
प्रोपेगेशन, फॉलन ब्रांचेस जो अगर नीचे गिर गया है तो वो एज फिर से हो गया है ना, फिर से ब्लॉसम होगा वो। विद फॉलन ब्रांचेस टेकिंग रूट इन न्यू लोकेशंस, तो अपने वर्ड बोलते हैं ना कि कुछ कुछ ब्रांचेस नीचे आती है, जैसे ही सॉइल में जाती है ऐसे नया ट्री बन के वापस आ जाती है, टेकिंग रूट इन न्यू लोकेशंस, है ना। तो वो अपने ब्रांचेस नीचे आती है, मीन्स ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मीनिंग है कि वो अपना क्या बोलते हैं, अपनी हायरार्की आगे बढ़ा रहा है ना। ट्रीज हैव डेवलप्ड इंट्रिकेट डैश टू मेंटेन अ बैलेंस स्ट्रक्चर, तो उन्होंने क्या डेवलप किया है, मेथड्स। एक ही बचा है इसमें, कोई और कोई एथनिसिटी एथनिसिटी कुछ है नहीं, एथनिसिटीज तो कल्चरल एथनिसिटीज बोलते हैं, एक ही बचा, मेथड्स ही आएगा, ये इजी वाला है इसलिए बचा। हाँ हाँ, video games have come a long way from simple pixelated graphics and repeated sound of the past. Today's games dash immersive narratives and stunning visuals. तो आज के गेम immersive narratives, तो आप पूरी स्टोरी में चले जाते हैं ना ऑब्वियसली, कि स्टोरी के साथ साथ आप गेम खेलते हो पूरी की पूरी। स्टनिंग विजुअल्स, बहुत अच्छे विजुअल्स होते हैं। तो ये आज की गेम हमें क्या करती है, ये सारे टेक्नोलॉजी हमें क्या करती है, ऑफर अपीयर टुडेज गेम अपीयर इमर्सिव, नहीं, ये सारे विजुअल्स, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमें ऑफर करती है जो ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्म्स हमें नहीं देती थी। तो ये ऑपोजिट शब्द पे देना है। तो इमर्सिव नैरेटिव्स एंड स्टनिंग विजुअल्स दैट डैश ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्म्स, जो हमें वो नहीं देते थे। तो राइवल, तो उनके राइवल ही हुए ना, ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्म्स और आज की गेम्स एक दूसरे के राइवल्स हैं। This evolution reflects the dash recognition of video games as a legitimate art form. ये evolution क्यों हो गया, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हमने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है और ये बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव शब्द कौन सा है यहाँ, अच्छी रिकॉग्निशन पॉजिटिव शब्द है। तो यहाँ आउटलाइनिंग रिकॉग्निशन और ग्रोइंग रिकॉग्निशन में आपको क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, आउटलाइनिंग रिकॉग्निशन, पर ये एज अ प्रोनाउंसिएशन में एज अ नेचुरली ना सूट नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्रोइंग डाल रहा हूँ। लास्ट में है कैपेबल ऑफ कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स स्टोरीज एंड इमोशनल रिस्पॉन्स को हमेशा इवोक किया जाता है। इवोक का मीनिंग है स्टिमुलेट करना, ये वाला है सीधा। कोई रैंडमली अभी लास्ट में है करके छोड़ता है। कोडिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेजेस इंटीग्रल टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो कोडिंग लैंग्वेजेस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर समाई हुई है, मतलब हमेशा कोडिंग के साथ ही टेक्नोलॉजीज बनती है। तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ शायद इनकॉर्पोरेटेड आ जाए, इनकॉर्पोरेटेड टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, कोडिंग लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट किया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। पर उसके भी अगर दूर से आप देखेंगे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसी से बनी है, कोडिंग लैंग्वेजेस से बनी है। अगर आप ज्यादा सोचोगे तो हो सकता है कि आप इंटीग्रल टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी डालोगे। इंटीग्रल मतलब वो एसेंशियल फंडामेंटल पार्ट है। इमर्ज फ्रॉम द कन्वर्जेंस ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इनिशियली डैश फॉर स्पेसिफिक टास्क, जो सबसे पहले उसको उस स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया था। द इवॉल्व, फिर वो इवॉल्व हुई, तो यहाँ उसको क्या गया था इनिशियली इनकॉर्पोरेटेड फॉर, तो यहाँ भी आपको यहाँ तो इन्फोर्स भी हो सकता है। तो इन्फोर्स का तो मीनिंग ये है कि आपको उसने फोर्सफुली डाला हुआ है, तो नहीं। तो यहाँ डेवलप्ड, इनकॉर्पोरेटेड, हाँ, ये दोनों में से ये फिर भी आपको यहाँ प्रॉब्लम खड़ा करेगा, ठीक है। इनिशियली डैश फॉर स्पेसिफिक टास्क, तो अगर दिल से डालोगे तो डेवलप आएगा, दिमाग से डालोगे तो इनकॉर्पोरेटेड डालोगे आप यहाँ। has become widely used in dash field from web development to data science, यहाँ से लेकर ये वाले सब्जेक्ट तक हम यूज करते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को तो हम क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सिटी,
है ना, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट होना चाहिए, तो बहुत ही ब्रॉड वर्ब होना चाहिए। जो फ्रॉम और टू की बात हो रही है तो यहाँ एक ही आएगा और कोई है ही नहीं। लास्ट में है moreover it is constantly evolving and improving as new features and enhancements are dashed into the language and its library every year। उसको हमेशा अपडेट करना है, अपडेटेड इनटू द, इवॉल्व हो रहा है तो आपको ऐसा ऐसा वर्ड डालना है, ऐसा वर्ब डालना है, और यहाँ आर है तो ऑब्वियसली यहाँ या तो आईएनजी या तो V2 आएगा, ठीक है। यहाँ ऑब्वियसली इजेमर आईएनजी है तो यहाँ इजेमर आईएनजी हो सकता है, पर यहाँ कोई है नहीं आईएनजी वाला तो अपने V3 डालना पड़ेगा, RV3। तो लैंग्वेजेस इतने सारे न्यू फीचर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एनहांसमेंट को हम ऐड करते हैं ना, तो ऐड वाला, और ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव सेंटेंस है पूरा। तो इनफोर्स भी हम यहाँ ऐसा करते हैं यार, इनफोर्स इनटू द लैंग्वेज, पर नहीं, इनकॉर्पोरेटेड लास्ट में यही बचा। और अगर यहाँ इनकॉर्पोरेटेड हो गया तो यहाँ हम निकाल के डेवलप डाल सकते हैं, ठीक है, अगर हम कंफ्यूजन हो रहा था 50-50 में। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक और कर लेते हैं, बिटवीन मेंबर्स विद इन अ ग्रुप इंक्लूडिंग द रोल्स दे, ये क्या किसके बात हो रही, ग्रुप डायनामिक्स प्लेज अ पिवटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट इन सोशल सेटिंग्स। दिस एरिया ऑफ सोशियोलॉजी एग्जामाइन्स द पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मेंबर्स विद इन अ ग्रुप इंक्लूडिंग द रोल्स दे, रोल्स को क्या करते हैं वो, प्रिटेंड तो नहीं करते ऑब्वियसली। ग्रुप डायनामिक्स की बात की कि एज अ मदर फादर ब्रदर सिस्टर के रोल्स क्या होते हैं, सारे के सारे रिलेशनशिप लेबल्स की बात हो रही है, तो रोल्स को क्या होता है वो, ये वाला छोड़ देता है अपना। अदर इन्फ्लुएंस दे, इन्फ्लुएंस को क्या करते हैं वो, एग्जर्ट मतलब बताते हैं ना, इन्फ्लुएंस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग वेरियस सोशल फिनोमेनॉन, है ना, सोशली फैब्रिक या सोशल फैब्रिक भी बोल सकते हैं अपने, यहाँ ऐसा कोई शब्द होना चाहिए तो बहुत ही ब्रॉड हो। इंक्लूडिंग द रोल्स दे, इसमें प्रॉब्लम ये है, ये भले यहाँ आंसर एज्यूम हो, पर मैं तो अगर मैं होता तो यहाँ कमिट डाल देता, भले गलत तो गलत, आपको समझ के करना है। चलो एक और लास्ट में समझ के कर लेते हैं, एक दो कर लेते हैं। Artists have recently started depicting solar power's potential through visual art. One exhibition features a series of paintings that represent solar panels dash सनलाइट इनटू एनर्जी। सोलर पैनल्स क्या करती है, सनलाइट एनर्जी, सनलाइट को एनर्जी में अब क्या करती है, कन्वर्ट करती है ना, तो कन्वर्ट नहीं है तो यहाँ ट्रांसफॉर्म आएगा, ट्रांसफॉर्मिंग सनलाइट इनटू एनर्जी। द आर्ट वर्क्स यूज डैश कलर्स एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स। कैसे कलर्स यूज करते हैं, वाइब्रेंट कलर्स, देख लेता हूँ कैसे कलर्स, बहुत ही अलग अलग कलर्स सोलर पैनल में, वाइब्रेंट यही सूट हो रहा है। This pieces aims to make the concept of solar power more dash and accessible to the public, more tangible, more accessible, tangible and accessible। तो यहाँ सिबल BLE सफिक्स हो रहा है, मैंने डाल दिया उसको। डैश a deeper appreciation for renewable energy sources, तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, तो उसके कारण हमें क्या मिलता है, इंस्पिरेशन। ये शायद किया गया ऑफलाइन क्लास में, किया गया ये वाला। एक और लास्ट वाला कर देते हैं, ये तो अभी किया गया है ना, ये क्या हो गया, ये भी हो गया, ये अपने 2-3 दिन पहले जो क्लास किया था उसमें था, ये वाला नहीं है। साइकोलॉजिस्ट, the group of psychologists in Melbourne focus on the development of empathy in early childhood as a crucial aspect of socialization. They conducted a study, वो study को क्या किया जाता है, they conducted a study involving 120 pairs of parents and their children and observe varied forms of empathetic responses in children closely। ये कहीं ING क्यों आएगा, closely linked to parental interaction styles
एग्जैक्टली उनके मम्मी पापा के जैसे थे, क्लोजली लिंक्ड, क्लोजली मिररिंग टू ना। A particular form of response term engage empathy was noted when children show genuine concern and understanding of others' emotions. Often अपने पापा के एम्पैथेटिक बिहेवियर को वो मिरर कर रहे थे। ठीक है, ये इजी था, ये बायोलॉजी वाला लग रहा है। ये बहुत मैं बताता था कि स्टडी में किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है कि उनकी एम्फेटेटिक रिस्पॉन्स पेरेंटल की स्टाइल से कैसे थे, लिंक थे। तो आप ये भी सोच सकते हो कि शायद मिररिंग यहाँ हो सकता है, पर क्लोजली लिंक्ड एज अ कोलोकेशन यूज होता है। A particular form of response term engage empathy was dashed when children showed. चिल्ड्रन ने जब शो किया ऐसा तो हमने मतलब उन लोगों ने नोट कर दिया था। ऑफ्टन मिररिंग देयर, वो अपने पेरेंट एम्पैथेटिक बिहेवियर, पहले देख तो लेते हैं सही है कि नहीं, सब सही है। ठीक है, तो आप जब भी ये रीडिंग राइटिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स या अकेली एफआईबी रीडिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स, तो आप हमेशा भले गलत तो गलत, पर आप ट्राई करना कि एक एक वर्ड आजू बाजू में देख के हम ट्राई कर सकें कि उनके रिलेटेड कुछ वर्ब्स डाल सके। ठीक है, तीनों के तीनों ईडी 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 है मिररिंग वाला। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम।